गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमने नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, गब्राइनर ट्रेड्स एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये आपको दी थी दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने, अ रशियन केमिस्ट, was the first to make a very significant contribution in the formation of periodic table। जो हमारे मेंडलीव सर आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी, या आप इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो। ठीक है, जो ये दिमित्री इवानोविच मेंडलीव थे ये रशिया से थे। आई थिंक आपको इनकी स्टोरी में भी पता है या नहीं, मैं बता दूं। जो मेंडलीव थे वो अपने 17 भाई बहन में सबसे छोटे थे। ड्यू टू सम रीजंस इनके फादर की डेथ हो चुकी थी। देन इन्होंने रशिया में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे ये। इन्होंने मेंडलीव लॉ दिया, आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो इनका बेस था। It is based on the fact that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic mass। periodic functions of their atomic mass। इन्होंने बोला कि जो हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे वो एटॉमिक मास के साथ अरेंज करेंगे, एज वेल एज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ अरेंज करेंगे। चूंकि मास के साथ अरेंज करने के बाद ऑलरेडी हमारे न्यूलैंड सर बोल चुके थे। इन्होंने क्या ऐड किया कि हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अरेंज करेंगे। एट दैट टाइम देर आर 63 एलिमेंट्स। इनके समय 63 एलिमेंट्स थे। एक इनसे पहले आया था लूथर मेयर कर्व, दैट इज लूथर मेयर कर्व। ये कर्व आपको जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसकी एक हिंट या मैं कहूँ एक आउटपुट देगा। जो लूथर मेयर थे ये इन्होंने कर्व को प्लॉट किया। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट and atomic volume of different element। इन्होंने क्या बोला कि आपको एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के साथ वेरी करे एलिमेंट्स का। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप एटॉमिक वेट को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, यानी हमें बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। आप अगर हेल्दी हो जाओगे, अगर ज़्यादा खाना खाओगे, तो ऐसा ही एलिमेंट्स के केस में था कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, अगर आप वेट को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। और यहाँ से एक लॉ और आता है डेंसिटी, आपने पढ़ा भी होगा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है आपकी? मास बाय वॉल्यूम, ऐसा ही कुछ होता है ना। ये होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। लूथर मेयर कर्व आपको ये बोलता है कि जैसे जैसे आप वेट इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी। लेकिन ये ऐसा यूं नहीं कि ये सारे एटम एलिमेंट्स तक ही सेम चलेगा। इन्होंने बोला क्या कि देखिए, जो भी एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी। इन्होंने वॉल्यूम वर्सेस एक मास वर्सेस वॉल्यूम एक प्लॉट अरेंज किया। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप एक फिक्स इंटरवल तक प्रॉपर्टी बढ़ी, देन फिर रिड्यूस हुई, फिर बढ़ी, फिर रिड्यूस हुई, फिर बढ़ी, एंड देन फिर रिड्यूस हुई, फिर से बढ़ी। जैसे ये बोलते हैं, जैसे आप एक पीरियोडिसिटी होती है ना, यानी रिपीटिशंस ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। हमने एक पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, द रिपीटिशंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ऐसे ही कुछ जैसे आप आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट कीजिए। एवरी संडे के बाद 7 दिन या 8 दिन के रिपीटिशन के बाद फिर से संडे आता है। अब जैसे फेब मंथ है, कल से स्टार्ट है, तो
एवरी आफ्टर एवरी 11th मंथ दोबारा से फेब मंथ क्या करेगा, रिपीट करेगा अपने आप को। ऐसा ही इन्होंने बोला कि देखो ये प्रॉपर अगर आपकी वॉल्यूम और मास बढ़ रहा है तो, लेकिन एक टाइम वो डिक्रीज होगा, फिर से बढ़ेगा, लेकिन वो उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना पहले डिक्रीज हुआ था। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्लॉट में कि हाँ कुछ इतना डिक्रीज हुआ, फिर इतना, देन इतना, कम डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होगा लेकिन कम डिक्रीज होगा। ये था किसका, लोथर मेयर कर्व। ये हमें क्या बताता है कि जैसे हम देखते हैं मेंडलीव सर ने सारे एलिमेंट्स को किसके बेस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर अरेंज किया था। लेकिन उन्होंने कहा था सारे एलिमेंट एक फिक्स ही इंटरवल में चलेंगे, चाहे हमें उसका मास क्यों न इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़े। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट था मेंडलीव सर का। ठीक है, देखिए अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। यहाँ आपको एक ये टेबल दिखाई गई है, दैट इज योर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें देखिए आपको सारे ऑक्साइड्स, हाइड्राइड, इन्होंने किस बेस के ऊपर अरेंज किया था कि फर्स्टली तो एटॉमिक मास के ऊपर, देन इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड की फॉर्मेशन के ऊपर। हाइड्राइड और ऑक्साइड ही क्यों लिए थे इन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया था, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो वो इजीली रिएक्ट करते हैं सारे एलिमेंट्स के साथ और इजीली कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया था। यानी इनके हाइड्राइड्स देखे और ऑक्साइड्स देखे। इन्होंने बोला क्या कि जो आपके एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स, पर्टिकुलर सीरीज के एलिमेंट्स होंगे वो सेम फॉर्मूला से हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करेंगे और सेम ही फॉर्मूला से ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे अगर आपका जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे वो सेम फॉर्मूला से आपकी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। देखिए राजा, जो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी पीरियोडिक टेबल्स वर मेड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन 1869 जो आपके In 1869, after the rejections of Newland law of octave, Mendeleev periodic table came into the picture. In Mendeleev periodic table, elements were arranged on the basis of fundamental property like atomic mass and chemical property. During Mendeleev's work, only 63 elements were known. 63 elements were known. After studying the property of every element, Mendeleev found that the properties of elements were related of atomic mass in a periodic way. He arranged the elements such that element with similar property fell into the same vertical column of periodic table. Among chemical properties, Mendeleev treated formula of hydrides and oxide as one of the basic criteria for categorization. He took 63 cards and on each card he wrote the properties of one element. He grouped the element with similar property and pinned it on the wall. He observed that elements were arranged in increasing order of atomic mass and there was a periodic occurrence of elements with similar property. इन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम वर नोन, 63 एलिमेंट्स को कार्ड्स के ऊपर लिखा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज को लिखा, उनके मास को लिखा। हुआ क्या कि उन्होंने उनको अरेंज किया सिमिलर पैटर्न में, यानी सबके ऑक्साइड्स एक साथ रखे, सबके हाइड्राइड्स एक साथ रखे। फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि वो जो आप उन्होंने अरेंज किए थे सारे के सारे कार्ड्स, वो सारे के सारे एटॉमिक मास के बेस के ऊपर अरेंज हो गए, यानी इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में आ चुके वो सारे के सारे कार्ड्स। जो प्रॉपर्टी थी एलिमेंट्स के आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। In Mendeleev periodic table, vertical column in the periodic table and horizontal row in the periodic table were named as groups and periods respectively. आपको पता है जो vertical column है उनको तो नाम दिया गया ग्रुप्स का, और जो horizontal rows हैं उनको नाम दिया गया periods का। ये जो आपके यहाँ शो किए गए हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या हैं, पीरियड्स हैं। और यहाँ किसको अरेंज किया गया, ग्रुप्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स को यहाँ अरेंज किया गया है।
यहाँ देखिए जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूलाज रखे हैं, जो आपका लिथियम है ये Li2O की फॉर्म में ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है, LiH की फॉर्म में हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम है जो वो MgO की फॉर्म में ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, MgH2 की फॉर्म में हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम को लीजिए, Al2O3 की फॉर्म में ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, AlH3 की फॉर्म में हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही सिलिकॉन SiO2 की फॉर्म में ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, SiH4 की फॉर्म में हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे सोन जो आपके ये ऑक्साइड्स, इन्होंने एक बहुत आसान काम कर दिया कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम नोन थे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के फॉर्मूलेज आपके पास थे, सारे के सारे फॉर्मूलाज। एंड जो मेरिट्स थी इनकी टेबल की वो क्या थी कि सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड। ये बहुत ही दूरदर्शी हम बोल सकते हैं थे। इन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो आगे, जो गैप इन्होंने रखे इस टेबल में, इस गैप में वो सारे के सारे फिल होंगे, ठीक है। Thus, if certain new element is discovered, it can be placed in new groups without disturbing any existing group. ताकि कोई जो एग्जिस्ट ग्रुप है ऑलरेडी है आपकी टेबल में उसको डिस्टर्ब न करना पड़े। इतने दूरदर्शी थे, उन्होंने ऑलरेडी वेकेंट साइट्स इसके अंदर छोड़ दिए थे कि हाँ ऐसा ग्रुप डिस्कवर होगा और उसको यहाँ प्लेस किया जाएगा। ऐसे ग्रुप्स के मैं एग्जांपल दूंगी आपको, देखिए आगे एक बार। Achievements of Mendeleev's periodic table. This table had gaps to give place for some undiscovered elements. There was a zero group in the table to accommodate the noble gases. यहाँ एक जीरो ग्रुप भी दिया गया है जो किसको दिखाता है, आपकी नोबल गैसेस के लिए एक वेकेंट साइट है वो। इट करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 to 9। इन्होंने काफी एटॉमिक मासेस वगैरह को भी करेक्शन किया था। जो इन्होंने ये आपको बता दिया पीयर्स और ग्रुप की फॉर्म में अरेंज किए थे। आगे इन्होंने ग्रुप को भी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। जो ग्रुपिंग की थी एटॉमिक मास एंड ग्रुपिंग सिमिलर एलिमेंट टुगेदर, इन्होंने एटॉमिक मास और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर जो है ग्रुपिंग की थी। इनकी अचीवमेंट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जो सिस्टमेटिक स्टडी थी एलिमेंट्स की, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी, इन्होंने कौन से एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था, देखिए यहाँ 1 मिनट। एक तो इका एल्यूमिनियम के लिए स्पेस दिया था और एक इका सिलिकॉन के लिए स्पेस दिया था। प्रेडिक्शन किया था इन्होंने इका एल्यूमिनियम का, जिसकी प्रॉपर्टी आज के इसमें किससे मैच होती है, गैलियम से। हूबहू प्रॉपर्टीज जो आपके इक्का एल्यूमिनियम की इन्होंने बताई थी कि एक इक्का एल्यूमिनियम के नाम से एलिमेंट डिस्कवर होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर जो आज के समय में गैलियम डिस्कवर हुआ है उसकी प्रॉपर्टी हूबहू किससे मिलती है, एक इक्का एल्यूमिनियम से। एक ये इक्का वर्ड है जो संस्कृत का वर्ड है। इक्का सिलिकॉन जो किससे रिजेम्बलेंस शो करता है, जर्मेनियम से शो करता है। इक्का बोरोन जो किससे रिजेम्बलेंस शो करता है, आपके स्कैंडियम से रिजेम्बलेंस शो करता है। और पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस, इन्होंने नोबल गैस की क्या की थी, पोजीशन आइडेंटिफाई की थी। अब हम बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नो फिक्स पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन इन टेबल। ये इनकी टेबल की लिमिटेशन नहीं है, हम बोल सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी एक लिमिटेशन है। क्योंकि आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल के साथ पुटअप किया गया है, लेकिन वो हेलोजन्स के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ कि जो एनोमलस पोजीशन थी हाइड्रोजन की वो एक लिमिटेशन रही। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशंस ऑफ आइसोटोप। इन्होंने मतलब पोजिशन ऑफ आइसोटोप के लिए ये आज के समय में भी है कि जो आपके आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, यही होते हैं ना आइसोटॉप। इनके लिए कोई एक स्पेशल प्लेस नहीं दिया गया है आपकी टेबल के अंदर। सो ये भी एक इनकी लिमिटेशन रही। हालांकि उस टाइम तक
आइसोटॉप्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने अदर एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया तो आइसोटोप के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था। इन फ्यू केसेस द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाज नॉट फॉलो। काफ़ी सारे केसेस में जो एटॉमिक मास का ट्रेंड है वो फॉलो नहीं किया गया था। कोबाल्ट हैज़ हायर एटॉमिक वेट बट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल इन द पीरियोडिक टेबल। लेट्स सी हियर, जो आपका कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास एज कंपेयर टू निकल हाई है, लेकिन उसको फिर भी जो है कोबाल्ट से किया गया है, आगे प्लेस किया गया है। ये कुछ इनकी लिमिटेशंस थी। एंड वन मोर लिमिटेशन इज नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स में भी काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी। एंड ही प्लेस डिसिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट एंड सिमिलर एलिमेंट फार अपार्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहे इनकी टेबल में कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको तो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर रख दिया गया और डिसिमिलर एलिमेंट को सेम स्लॉट के अंदर रख दिया गया। कुछ लिमिटेशंस तो आती हैं, हर थ्योरी में लिमिटेशंस आएंगी, तभी नेक्स्ट थ्योरी आएगी, तभी हमारी क्या आई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी। आज हमने डिस्कस किया आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले हमने इसमें बात की लोथर मेयर कर्व की। लोथर मेयर ने कर्व को डिस्कवर किया जो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस के ऊपर था। इन्होंने क्या बोला था कि लोथर मेयर सर ने कि जो जैसे जैसे आप एटॉमिक वेट इंक्रीज करोगे आपका एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये एक फिक्स इंटरवल तक ही रहा। एक इंटरवल तक ये बढ़ेगा, दोबारा घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोबारा घटता ही जाएगा, ये दोबारा फिर से बढ़ेगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना कम पहले हुआ था। ये था आपका लोथर मेयर कर्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बात की थी हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। जो दिमित्री इवानोविच मेंडलीव आए, आपके एक रशियन केमिस्ट हुए, इन्होंने was the first to make a very significant contribution in the formation of periodic table। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक लॉ भी इन्होंने दिया था, दैट इज अ रिपीटिशंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ अ प्रॉपर्टीज। आपकी प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट के वो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या करेंगी, अपने आप को रिपीट करेंगी। जैसे आपके स्कूल में होता है आपके लेक्चर्स का टाइम, एक फिक्स इंटरवल के बाद आपका सेकंड लेक्चर होता है, देन एक फिक्स इंटरवल के बाद आपका थर्ड लेक्चर, ऐसे आपके लेक्चर एक फिक्स इंटरवल में चलते रहते हैं। ऐसा ही इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक मास के बेस के ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट करेंगी अपने आप को। ये इनकी मेंडलीव्स की जो है पीरियोडिक टेबल थी, इसमें पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड की फॉर्मेशन में इनका डिवीजन किया गया है। 63 एलिमेंट्स वर नोन थे, लेकिन उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आने वाले समय में और भी एलिमेंट्स आएंगे। कुछ एलिमेंट के लिए इन्होंने पहले ही स्पेस या फिर वैकेंट साइट्स को रख दिया था कि ये कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और इनको इस प्लेस के ऊपर रखा जाएगा, ऐसा इन्होंने पहले ही बोल दिया था। इनकी अचीवमेंट्स क्या रही, इन्होंने ऑलरेडी गैप्स को रख दिया था, देन गैप्स टू गिव प्लेस फॉर सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जीरो ग्रुप इन द टेबल कैन अकोमोडेट नोबल गैसेस एंड इट करेक्टेड द मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको बेरिलियम का एग्जांपल दिया। एंड लिमिटेशंस रही है इनकी कि हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, आइसोटॉप्स के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, और एटॉमिक मास भी कहीं कहीं इनका फॉलो नहीं हो रहा था, जैसे हमने एग्जांपल देखा कोबाल्ट और निकल के केस में। ठीक है, सो ये था आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले ने दी थी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो till then, have a nice day and thank you students.